हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैंटास्टिक फोर के फुल ऑन ट्रेलर के बारे में। इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाला हूं, ईस्टर एग बताने वाला हूं और डिटेल्स बताने वाला हूं सारी की सारी जो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब ट्रेलर की शुरुआत में ना देख सकते हैं कि टेड गिलबर्ट शो चल रहा है और वहां पर जो टेड गिलबर्ट है वो फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इस यूनिवर्स में ना हमें ये बात ऑन द ट्रेलर बता दी गई है कि इस यूनिवर्स में दो चीजें हैं। पहला, फैंटास्टिक फोर की जो फैमिली है उनकी कोई भी सीक्रेट आइडेंटिटी नहीं है और सारे के सारे जो लोग हैं वो उनको पसंद करते हैं। तो ये दो बातें हैं जिससे इस यूनिवर्स में ना फैंटास्टिक फोर की जो टीम है वो बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरा, इस पूरे यूनिवर्स में ना मतलब जो इनका यूनिवर्स है, जो इनकी अर्थ है, वहां पर कोई और सुपर हीरो मौजूद नहीं है। अनलाइक 616 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या है कि बहुत सारे सुपर हीरोज हैं। थंडरबोल्ट्स हैं, अवेंजर्स हैं, इनह्यूमंस हैं, एक्समैन हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जिस अर्थ की ये बात कर रहे हैं और जिस अर्थ पर ये कहानी सेट है, इस अर्थ पर फैंटास्टिक फोर की फैमिली के अलावा कोई और सुपर हीरो नहीं है। और सारे के सारे जो लोग हैं वो बेसिकली इनको ही फॉलो करते हैं क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि इस फैमिली ने लोगों को प्रोवाइड की है। अब यहाँ पर टेड गिलबर्ट जो है वो इनकी ओरिजिनल स्टोरी जो है वो ऑडियंस को बता रहा है और हम ये बात जानते हैं कि ऑलरेडी 4 बार फैंटास्टिक फोर की जो मूवी है वो बन चुकी है। इनकी ओरिजिनल स्टोरी हम सबको पता है, नहीं पता है तो ब्रीफ में बताता हूँ। 4 एस्ट्रोनॉट होते हैं, ये जाते हैं स्पेस में, एक कॉस्मिक रे इनको हिट करती है और उस कॉस्मिक रे की वजह से इनके पास अलग-अलग पावर्स आ जाती हैं। अब तुम्हें याद होगा कि होम कमिंग के टाइम पे, स्पाइडरमैन होम कमिंग के टाइम पे पीटर पार्कर की ओरिजिनल स्टोरी भी नहीं दिखाई गई थी क्योंकि मार्वल ये बात समझता था और केविन फेइगी ये बात समझते थे कि भैया इसकी जो ओरिजिनल स्टोरी है वो सबको पता है। बार-बार वो मकड़ी का काटना दिखाना, अंकल बेन का मरना बिल्कुल सही नहीं है और यही सेम चीज़ इन्होंने फैंटास्टिक फोर की फैमिली के साथ में की है। तो भैया मैंने ब्रीफ में तुम्हें बता दिया और यही बात टेड गिलबर्ट बता रहा है और बोल रहा है कि हम सब इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एक ग्रैटिट्यूड वो अपने जो फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स हैं उनको दे रहा है। अब इस यूनिवर्स में ना आप देख सकते हैं कि सारे के सारे लोग उनको पसंद करते हैं और एक सीन में यहाँ पे देख सकते हैं कि थिंग करा है, लोग बोल रहे हैं लिव द कार, लिव द कार, लिव द कार। तो बच्चे जो है वो थिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कॉमिक्स में ऐसा नहीं था। कॉमिक्स में ना थिंग अपने आप को एक अबॉमिनेशन समझता था और बोलता था कि मेरे पास प्यार करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। लोग उसको पसंद नहीं करते थे, कि अगली मॉन्स्टर की तरह देखते थे। लेकिन इस यूनिवर्स में ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि जो थिंग है वो कार को उठाता है और ये जो कार है ये 1960 में बहुत ज़्यादा फेमस थी। स्पेशली अगर तुम्हें याद होगा एक्शन कॉमिक्स जिसमें सुपरमैन का फर्स्ट लुक बना हुआ है, सुपरमैन भी यही कार उठाता है। तो काफ़ी बढ़िया ईस्टर एग मुझे ये लगा। फिर अगला शॉट दिखाया जाता है फैंटास्टिक टावर का, यानी कि बैक्स्टर बिल्डिंग का, और यहाँ पर सू स्टॉर्म और रिचर्ड जो है वो आते हैं। यहाँ पर जो सू स्टॉर्म का भाई है जॉनी स्टॉर्म, वो बोलता है यू आर लेट, और जो सू है बोलते हैं नहीं व्हाट यू मीन, तो कहता है व्हाट डू यू मीन व्हाट आई मीन। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है और सू स्टॉर्म एकदम से घबरा जाती है और बोलते हैं कि तुझे कैसे पता दैट आई एम लेट। अब जिनको नहीं पता है, व्हेन यू आर लेट मतलब आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, मतलब यू आर प्रेग्नेंट। इट्स अ फीमेल एनाटॉमी थिंग, तो डोंट गो इनटू डीप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थिंग को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है एंड दे आर ऑल हैप्पी। और ऑब्वियसली यहाँ पर सू स्टॉर्म के बेटे की या फिर बेटी की बात हो रही है। अब कॉमिक्स में अगर बात करें तो कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर की फैमिली के 2 बच्चे थे। एक था फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और एक थी वलेरिया रिचर्ड्स। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की बात करें तो इस मूवी के अंदर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के बारे में मैं 2 बातें बोलना चाहूँगा। पहला, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो मल्टीवर्स चुटकी करते ही अपने हाथ से बना सकता है। ही इज़ बेसिकली लाइक एलियन एक्स, लाइक अ गॉड। वलेरिया रिचर्ड्स की बात करें तो वलेरिया रिचर्ड्स जो है वो अपने पापा की तरह यानी रीड रिचर्ड्स की तरह बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो इस सीन में हम देख सकते हैं कि सारे के सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं और थिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि अगेन जॉनी यहाँ पे बोलता है कि तू बहुत बुरा बाप बनेगा रीड को, लेकिन हम दोनों बहुत ही बढ़िया अंकल बनेंगे। अब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि मुझे लग रहा है कि हल्का-हल्का ना थिंग की जो सीजीआई है वो इस ट्रेलर के अंदर ना अच्छी तरीके से नहीं दिखाई गई है। आई डोंट नो आपने नोटिस किया नहीं, बट थिंग की सीजीआई पे थोड़ा और काम किया जा सकता है और आई बिलीव ये ट्रेलर है तो इसमें ज़्यादा काम नहीं किया होगा। बट हाँ, मूवी के अंदर डेफिनिटली थिंग की सीजीआई पे अच्छा काम किया जाएगा। फिर अगले सीन में हमें देखने को मिलती है फीमेल सिल्वर सर्फर और यहाँ पर आके बोलती है आर यू द प्रोटेक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड, क्या तुम इस पूरी धरती के प्रोटेक्टर्स हो? सूस्टम बोलती है हाँ, और वो बोलती है तुम्हारा जो प्लैनेट है वो डेथ के लिए मार किया जा चुका है और वहां से वो चली जाती है और कुछ एलैबोरेट नहीं करती। अब इस फीमेल सर्फर का नाम है शालाबार। कॉमिक की बात करें तो शालाबार जो है वो ज़ेनला नाम की पीसफुल वर्ल्ड पे रहती थी और नोरिन रैड यानी कि जो ओरिजिनल सिल्वर सर्फर है वो एज अ इसको चाइल्ड मिला था। उसके बाद इसने क्या किया था, सिल्वर सर्फर को कंफर्ट दिया और एक तरह से उसको काइंडनेस दिखाई, लेकिन नोरिन ने इस पे ध्यान नहीं दिया। बाद में नोरिन रैड को शालाबार से प्यार हो जाता है और वो दोनों ये चाहते हैं कि हम दोनों जो है वो स्टार्स को एक्सप्लोर करें, दूर जाएं कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो नोरिन रैड है उसके साथी जो हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन शालाबार जो है उस पर हमेशा सपोर्ट करती है।
बाद में हम देखते हैं कि नूरन रैड और शाहरवाल की एक केस होती है जिसमें वो दोनों प्यार में पड़ जाते हैं एक दूसरे के, और इन दोनों का रिलेशन जो है बहुत अच्छा चल रहा होता है। बट नूरन रैड की जो एम्बिशंस है वो बीच में आ जाती है और उनका जो रिलेशनशिप है वो ऑलवेज स्ट्रेंडेड रहता है। तो हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई ये चीज़ देखना कि इस मूवी के अंदर शाहरवाल किस तरह से सिल्वर सर्फर का रोल करती है, क्योंकि कॉमिक्स में नूरन रैड था, प्लस में लास्ट 2 मूवीज़ के अंदर भी हमने नूरन रैड को ही एज सिल्वर सर्फर देखा है। ये एक नया टेक है मार्वल के लिए और मुझे लगता है कि जूलिया गार्नर जो है बहुत ही बढ़िया रोल करने वाली है। मैंने उनकी बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। शी इज़ अ वेरी, वेरी गुड एक्ट्रेस और मुझे लगता है कि इस रोल के अंदर भी ना वो एक नई चीज़ हमारे सामने लेकर आने वाली हैं। कुछ लोगों को डेफ़िनेटली यहाँ पे लगेगा कि भैया एक फीमेल एक्टर को सिल्वर सर्फर का रोल दे दिया क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेल सिल्वर सर्फर देखा है। बट आई बिलीव कि यहाँ पर भी ये रोल जो है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। नोटिस आपको यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पर ना डेफ़िनेटली और लोग जो हैं वो फैंटास्टिक फ़ोर की फैमिली को देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये और कोई नहीं है, ये उनके प्रोटेक्टर हैं। और अगर ये जो हमारी फीमेल सिल्वर सर्फर है या अपकमिंग जो भी थ्रेट है उससे नहीं लड़ते हैं तो सारे के सारे जो लोग हैं वो घबराने वाले हैं। अब इस शॉट में तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें 2 ईस्टर एग देखने को मिलेंगे और आई डोंट नो कि ज्यादा ईस्टर एग है या नहीं है, बट 2 तो हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है वेस्ट व्यू, और वेस्ट व्यू ऑलरेडी आपने देखा था WandaVision में। खास बात यह है कि इस यूनिवर्स के अंदर वेस्ट व्यू नाम की जगह ऑलरेडी है, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 616 यूनिवर्स में नहीं थी। दूसरी चीज, मैट शैकमैन ने ही WandaVision को डायरेक्ट किया था और मैट शैकमैन ही इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यह इट्स अ वेरी नाइस ईस्टर एग। साथ में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर लिखा है रिवेंज ऑफ फंगस। अब ये रिवेंज ऑफ फंगस जो है ना, ये एक्चुअली में मेरे हिसाब से ईस्टर एग हो सकता है लास्ट ऑफ अस का, क्योंकि लास्ट ऑफ अस में भी पेड्रो पास्कल जो है वो एक मेजर रोल करते हैं। तो लास्ट ऑफ अस के अंदर कहानी क्या है कि फंगस जो है वो ऑब्वियसली बदला लेती है और जो कोर्डिसेप्स इंसेक्शन है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो हाँ, काफी मस्त ईस्टर एग मुझे ये 2 लगे। जॉन स्ट्रॉन्ग जो है वो शालावाल का पीछा भी करता है अपनी पूरी ताकत लगाकर, और ऑब्वियसली वो उसका पूरा स्पेस में तो पीछा नहीं कर सकता, जितना ऊंचा जाने की कोशिश करता है वो करता है, उसकी आग वगैरह बुझ जाती है और वो नीचे गिर जाता है। सेम चीज हमने 2007 वाली जो सिल्वर सर्फर वाली मूवी आई थी उसके अंदर भी देखा था। दैट वाज नाइस सी। उसके बाद अगले सीन में हम देख सकते हैं कि रिपोर्टर जो है वो रीड से पूछते हैं कि आर वी सेफ, और रीड बोलता है आई डोंट नो, बिकॉज एक्चुअली में उसको नहीं पता है कि वो इस बार लोगों को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा। और ऑब्वियसली जब ये शालावाल आके बोल रही है कि भैया तुम्हारा जो प्लानट है वो डेथ के लिए मार्क किया जा चुका है, तो दिस इज द अराइवल फॉर हमारा गैलेक्टस। अब गैलेक्टस जिस भी प्लैनेट पर जाता है उसके लाइफ फोर्स को सक कर लेता है, उसकी लाइफ फोर्स को ले लेता है और बेसिकली प्लैनेट को मार देता है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो बता दो, कॉमिक्स से एक बड़ा ही मस्त वाकया हुआ था जहां पर जो गैलेक्टस है उसकी पावर जो है वो खत्म हो गई थी और गैलेक्टस जो है वो बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन गया था। उसके बाद हमें पता चला कि गैलेक्टस जो है वो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है पूरे पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए और वो एज अ फोर्स काम करता है। तो गैलेक्टस को हटाने से इतनी सारी गड़बड़ी हो रही थी जितना उसके होने से नहीं हो रही थी। तो यार इट्स अ बिग थिंग कि गैलेक्टस एक जरूरी प्राणी है जिसका होना जरूरी है, और जब वो प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है, प्लैनेट्स को खाता है, तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि होना ही चाहिए मार्वल यूनिवर्स के अंदर। उसके अंदर में कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहां पर जो सारी की सारी फैमिली है फैंटास्टिक फोर की, वो अपने डायलॉग वगैरह बोल रही है, सो बोल रही है इट हैज टू बी अस, मेरे को अपने आप पर बिलीव है, हम पीछे नहीं हट सकते। और साथ में हमें सिल्वर सर्फर के कुछ सीन दिखाए जाते हैं और फैंटास्टिक फैमिली की पावर्स दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन टॉर्च हमें देखने को मिलता है, इनविजिबल वुमन देखने को मिलती है, साथ साथ जो थिंग है वो उसकी पावर देखने को मिलती है जो कि एक बिल्डिंग को गिरा रहा है, और लास्ट में हमें रीड रिचर्ड्स की पावर देखने को मिलती है जो उसकी स्ट्रेचिंग एबिलिटी है वो देखने को मिलती है। अब अगेन मैं बोलूंगा इस बात को और मैं हर ट्रेलर के अंदर बोलता हूँ कि भैया आई डोंट नो कि पेड्रो पास्कल इस रोल में कैसे लगने वाले हैं। ही इज अ फिनोमिनल एक्टर, बट ये रोल उनको जच नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेचिंग एबिलिटी है ये देख के तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। साथ में अगर तुम गौर से देखोगे तो उसके पैर के नीचे भी चार बना हुआ है, तो यह इट्स अ नाइस डिटेल। साथ में अगर इसके हाथ में देखोगे तो इस हाथ का इस्तेमाल करके वो कोई वेपन जो है वो गैलेक्टस की तरफ फेंक रहा है और गैलेक्टस जो है वो पीछे हमें देखने को मिलता है। अब ये वेपन क्या है? ये वेपन कोई नॉर्मल टूल भी हो सकता है, बट कुछ लोग कह रहे हैं ये वेपन एक्चुअल में अल्टीमेट नलीफायर है। अब अल्टीमेट नलीफायर एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल करके जो रीड रिचर्ड्स है वो गैलेक्टस को हरा सकता है और कॉमिक्स में उसने हराया भी है। ये कोई छोटा मोटा वेपन नहीं है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसका जो इस्तेमाल है वो वन टाइम में ही किया जा सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये जो टूल है इसका रीडिज़ाइन करके हमें अल्टीमेट नलीफायर दिखाया जा रहा हो, बट आई डोंट नो राइट नाउ कि ये अल्टीमेट नलीफायर है भी या नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में रीड रिचर्ड्स जो है वो एकदम से फिगर आउट नहीं कर सकता कि जो गैलेक्टस है उसको हराना कैसे है, लेकिन फिर भी इट्स अ नाइस डिटेल। और लास्ट में हम देख सकते हैं, हमें दिखाया जाता है ट्रेलर के एंड में गैलेक्टस के स्टेप्स।
इस स्टेप्स को देख के लगेगा कि गैलेक्टस वो है छोटा आपको दिखाया गया है, वो सिर्फ चल रहा है, इट्स लाइक अ जाइंट काइजू। लेकिन ऐसा नहीं है। गैलेक्टस जो है वो अपने साइज को चेंज कर सकता है जब उसको ज़रूरत हो। तो मेरे हिसाब से जब गैलेक्टस जो है धरती पे आएगा ना, अर्थ पर आएगा, तो वो लोगों को दिखाने के लिए अपने साइज को छोटा कर लेगा। अदरवाइज़ गैलेक्टस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। वो आराम से किसी प्लैनेट को ऐसे पकड़ के अपने मुँह में डाल सकता है। तो या ऐसा मत सोचना कि गैलेक्टस छोटा दिखाया है क्योंकि वो अपने साइज को चेंज कर सकता है। और लोगों को समझाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए भी मार्वल ने इस स्टेप को लिया है, जहाँ पर गैलेक्टस का साइज़ जो है वो उन्होंने थोड़ा-सा छोटा रखा है। अब यहाँ पे ये जो ट्रेलर है ये खत्म होता है एंड लेट मी टेल यू इट्स अ वेरी 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 गुड ट्रेलर एंड लेट मी से इट्स अ फैंटास्टिक ट्रेलर। अब इस ट्रेलर में जितने डिटेल्स थी, जितने ईस्टर एग थे, मैंने सारे के सारे तुम्हें बता दिए हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस मूवी के अंदर ना हमें डॉक्टर डूम का कुछ ना कुछ मेंशन तो देखने को मिलेगा, और हो सकता है पॉसिबली इस मूवी के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम देखने को मिले, बिकॉज कोई और मूवी है ही नहीं जिसमें डॉक्टर डूम को सेटअप किया जा सके। अब मुझे कोई और डिटेल पता चलेगी या फिर कोई और लीक पता चलेगा इस मूवी को लेकर, तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बट कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा, इसका ब्रेकडाउन कैसा लगा, सारी डिटेल्स और सारे ईस्टर एग तुम्हें कैसे लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।